तो जिसकी जिंदगी में ये मन है उसको गति नहीं होगी। सच कितने सारे पॉइंट्स बोल रही थी वो कि मैं सिर्फ सुनती हूँ, किसी की इधर उधर मेरा ध्यान नहीं है, सिर्फ मैं परमेश्वर को सुनकर आगे बढ़ती हूँ। जो मैं सुनती उस पर खराई पर चलती हूँ। मुझे समझ आई कैसे प्रैक्टिकल करना है, कैसे अंगीकार करना है। कि मेरे घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं थी, बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं थी, और जो हमारी हस्बैंड की चाहत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये परिवार अंबाले के रहने वाले हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य ने, दया ने इनके जीवन में बहुतायत से काम किया है और आज ये अपनी ब्लेसिंग की बड़ी गवाही देने के लिए आए हैं। तो आइए इनके जीवन के बारे में और इनकी ब्लेसिंग के बारे में हम इनके द्वारा जानेंगे कि कैसे खुदावंद की बड़ी सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। तो बताइए सिस्टर जी, आपका क्या नाम है और कैसे खुदा की बड़ी पावर ने आपके जीवन में बहुतायत से काम किया? प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड मम्मा जी, और चर्च प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को जय मसीह की और पापा जी को भी जय मसीह की। पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और मेरा नाम शमा है और मेरा पेक्का परिवार अंबाला से बिलोंग करता है और मैं खुद, मेरा ससुराल परिवार है जो डिस्ट्रिक्ट मोहाली और विलेज मुबारकपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये किया कि मुझे कैंसर था और मुझे मेरे यानी कि प्रोस्टेट में भी कैंसर था और मेरे यानी कि पूरे पेट के अंदर ही कैंसर फैला हुआ था और यानी कि मुझे पीजीआई में ही मुझे परमेश्वर का सुसमाचार मिला था जब मुझे कीमो लग रही थी और यानी कि मेरा इतना ट्रीटमेंट हो भी रहा था तो लेकिन मुझे कोई भी यानी कि फ़र्क नहीं पड़ रहा था ट्रीटमेंट से। यानी कि जो मेरी बॉडी में से ब्लैक ब्लड डिस्चार्ज हो रहा था वो मेरा यानी कि कीमो कराने के बाद भी कलीसिया वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मुझे पीजीआई में ये सुसमाचार मिला था यहाँ की अपनी मिनिस्ट्री का ही, और फिर मैं यहाँ पर आई और पहले मैंने टेस्टामनीज को देखा और जब मैंने टेस्टामनी को कलीसिया देखा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया टेस्टामनी देखने से कि सचमुच मेरा यहीं से मेरी प्रॉब्लम है जो वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो फिर मेरा परिवार था जो मुझे यहाँ पर लेकर आए और मेरा यहाँ पर जब 1 जनवरी और यानी कि 3 साल अब होने वाले हैं जनवरी में, तो फिर मेरे पे यानी कि दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ और जब यानी कि पापा जी के द्वारा, हमारे अगुए के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुआ तो वो दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ के गया कलीसिया। और उस दिन से सचमुच कलीसिया, उस दिन से मैं बिल्कुल पूरी तरह से कैंसर से फ्री हूँ। देखो कलीसिया, यानी कि वो इलाज जो था ना वो डॉक्टरी इलाज नहीं था मेरा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो मेरा चल रहा था लेकिन मुझे कोई भी हीलिंग नहीं मिल रही थी कलीसिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ की शिक्षा में चलना शुरू किया, मैंने यहाँ पे बढ़ना शुरू किया। और कलीसिया सबसे मेन बात तो ये है कि जब मुझे परमेश्वर का यहीं पर सुसमाचार मिला, उस दिन से लेकर मैंने आज तक कभी भी किसी भी मिनिस्ट्री को नहीं देखा, किसी भी अगुए को नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ से इतनी खरी टीचिंग मिल रही थी। और सचमुच जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे चरवाहे हैं, सचमुच वो इतने यानी कि हमें इतने अच्छे ढंग से टीच करते हैं, हमें बाइबल का जो वचन है वो इतने अच्छे ढंग से और इतने सरल तरीके से, इतने आसानी से हमारे अंदर बिठाते हैं कि हमें वो बहुत जल्दी यानी कि समझ आ जाता है। क्योंकि वो जो दिन रात इतना यानी कि हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो यहाँ पर घुटने टेक के रहते हैं। कलीसिया वो किसके लिए? हमारे लिए घुटने टेकते हैं। और वो इतनी मेहनत करते हैं कि कलीसिया किसके लिए करते हैं? वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और वो उनके ऊपर हमारे जो परमेश्वर हैं, हमारे यानी कि जो हमारे प्रभु जी हैं, वो उनके ऊपर अपने वचनों के जो भेद हैं इतने यानी कि अच्छे ढंग से प्रकट कर रहे हैं। ऐसे भेद परमेश्वर उनको समझा रहे, हमें दे रहे हैं उनके द्वारा।
और हम उनमें बढ़ रहे हैं कलीसिया। और मैं आप सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर प्रभु आपको यहाँ पर लेकर आए हैं तो प्रभु के आपके जीवन में प्रभु की बहुत बड़ी योजना है, बहुत महान योजना है। जब प्रभु हमें किसी मिनिस्ट्री में लेकर जाते हैं तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, वो हमें चंगा करने के लिए वहाँ पर हमें वो दास हमारे ऊपर ठहराते हैं। और सचमुच मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे 3 साल होने वाले हैं कलीसिया इधर जुड़े हुए, तो सचमुच यहाँ पर बहुत मेहनत की जाती है। और दास ने अपनी टीम को भी इतना अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है। और देखो, मैं मीटिंग भी पापा जी से जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी मुझे वचन सीखना समझना होता है वो हम पुलपट पे जब हमारे पास्टर जी आते हैं, हमारे चरवाहे आते हैं, वो हमें इतनी सरल और आसान तरीके से हमें समझाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर सकते हैं। और मैं उन्हीं यानी कि प्रभु के वचनों को जो हमारे चरवाहे के मुख से आते हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और उन्हीं पे मैं जब भी कोई हालात जीवन में आता है तो उनके द्वारा जो हमें सिखाया गया है, इस मिनिस्ट्री में टीम को इतना बढ़ाया गया है, और यहीं पर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमें देखो, लोगों की रूहों को बचाने के लिए भी हमें इतने अच्छे से गाइड किया जाता है। मतलब इनका मतलब ये है कि जो ये खुदा के दास के द्वारा, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा सीख रही हैं, उनको ये अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिकल करती हैं, और प्रैक्टिकल करने के बाद इनके जीवन में बहुत सारी टेस्टिमनी बनती है। और जैसे ही खुदावंत के दास सिखाते कि ये परमेश्वर का राज्य है, आप भी परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए गुड न्यूज़ दो, तो ये बहन गुड न्यूज़ भी देती हैं और खुद अपनी लाइफ में उन वचनों का इम्प्लीमेंट भी करती है, अप्लाई करती है, प्रैक्टिकल करती है। और सिस्टर जी बताइए कि कैसे परमेश्वर जी ने आपकी लाइफ में बड़ी बरकत दी। यस, परमेश्वर ने मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही तो मुझे कैंसर से हील किया, और वो भी ऐसा कैंसर था कि शायद आज मैं आपके सामने, अगर प्रभु मुझे अपने में ना चुनते। और इस मिनिस्ट्री में खास तौर तो इस मिनिस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ की जो पॉजिटिव टीचिंग है, क्योंकि हम आज जब यहाँ पर भी रहकर जाते हैं तो देखते हैं ना कि लोग कैसे प्रभु में हैं कितने सालों से, तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में आज भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और आसपास के लोगों को भी देखते हैं जो प्रभु में जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि आज तक उनकी हीलिंग नहीं प्रकट हो रही हैं, आज तक उनकी बरकतें नहीं, वो परमेश्वर में चल तो रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे। यहाँ पर हमें इस मिनिस्ट्री में यही सिखाया जाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो सकती है। हमें यहाँ पर सबसे मेन बात तो यह है कि प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। हमें खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना पड़ता है अपनी बरकत को लेने के लिए, क्योंकि प्रार्थना तो एक प्रोसेस है। प्रार्थना तो हमारे दास, हमारे ऊपर जो चरवाहे ठहराए हुए हैं, वो हमारे ऊपर प्रार्थना तो करते हैं, उसके बाद लेकिन जो सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा जुड़ने का, और हमारा यहाँ पर अच्छा दिल लगाकर, अच्छा मन लगाकर प्रभु में बढ़ने का। कुछ लोग वो कर नहीं पाते, वो सोचते हैं कि हमारी प्रेयर तो हो गई है पर हमारे जीवन में यानी कि काम पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। तो लेकिन हमें अपने जीवन में काम लेने के लिए, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर सीख कर जाना पड़ता है, हमें यहाँ पर रहकर जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है हमें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे। और आज मैं बहुत बड़ी मेरी ब्लेसिंग की गवाही है। गवाहियाँ तो मेरी इतनी हैं कि अगर मैं अपनी गवाहियाँ दूं तो शायद ये समय थोड़ा पड़ जाए, क्योंकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। कलीसिया, हमारे पास क्या है परमेश्वर को देने के लिए? हमारे परमेश्वर ने हमें इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, जो कि मेरे घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं थी, बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं थी, और जो हमारी हस्बैंड की चाहत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। वो मेरे परमेश्वर ने दास के टीचिंग के द्वारा मेरे जीवन में आज हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ, और मैं अपनी, ये मेरा परिवार है कलीसिया, आप सब मेरा परिवार हो। और पापा जी हैं वो जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर जो चरवाहा ठहराते हैं। तो मैं सबसे, जब भी मेरे घर में कोई भी बरकत होती है तो कलीसिया मैं अपने परिवार के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी खुशी और भी दुगनी हो जाती है कलीसिया। सिस्टर जी बताइए कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हाँ जी,
मेरे हस्बैंड यानी कि सैलून का काम करते हैं। मतलब रेंट पर आपके हस्बैंड सैलून का हाँ काम जी, करते हैं। रेंटल। और उसके बाद जब आपने सुखपारायण मिनिस्ट्री के द्वारा सीखा दान दशमांश के नियम को, जी। तो अपोस्टल जी के द्वारा आपने इस नियम को सुनकर उसी प्रकार अपने जीवन में करना शुरू जी, किया। सिस्टर, 10% आप अपने हस्बैंड की कमाई से निकालते थे जी ताकि परमेश्वर का रज बढ़े, रूहें बचाई जाए। जी। तो जब आपने इस वचन को अपने जीवन में पूरा करना शुरू किया जी। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया आपके साथ? यस, जब मैंने बीज के वचन को सुना, बीज के नियम को सुना, क्योंकि ये पवित्र बाइबल में भी हमारे लिए कानून और एक नियम प्रभु का है जो ठहराया गया है, पर और ये हमारी ही बरकत का नियम है, क्योंकि जब हम अपनी कमाई में से रूहों को बचाने के लिए, सेवा के लिए 10% अपनी कमाई में से बीज बोते हैं, तो परमेश्वर हमें सचमुच बहुत ब्लेस करते हैं। हम तो अपने जीवन से क्या दे सकते हैं, हमने सिर्फ 10% बीज बोया और परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आशीष के साथ, जो हमारी सोचों से बढ़ के है कलीसिया, वो आशीष के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इनको अपने सैलून के साथ ब्लेस किया है। आप देख सकते वीडियो को कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनकी चाहतों को पूरा करते हैं, उनके लिए मार्ग खोलते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो को। 40 लाख के सैलून के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। तो सब जन तारीफ करेंगे कि जो इनकी सोच से भी बढ़कर परमेश्वर ने इनके साथ किया है। इन्होंने सोचा भी नहीं था, इनके हस्बैंड तो रेंट के सैलून के ऊपर काम करते थे और इतनी बरकत नहीं थी कारोबार में, लाइफ में कोई सक्सेस नहीं थी। अब परमेश्वर ने इनको इतनी बड़ी बरकत दी है। आज हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, आपको याद है जो आप गवाहियां सुन रहे थे? सारी नहीं, कुछ लोगों को याद है जो लोग ध्यान देते हैं। हम वो लड़की की गवाही सुन रहे थे जिसको सलून से ब्लेस किया, अपना सलून, वो भी 40 लाख का। कितना? वो तो रेंट की शॉप पर काम करते थे, लेकिन उसने कुछ पॉइंट बताए कि मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। अब कितने उसको पकड़ रहे थे, कितने नहीं पकड़ रहे थे, कितने उस बात को सीरियस ले रहे थे और कितने अच्छा 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 हाँ जी, मन ये है, आप कितने उसको सीरियस उस बात को ले रहे थे। उसने कहा मैं जब से जुड़ी, परमेश्वर मुझे यहाँ ही लेकर आए सीधा एक ऐसी खरी मिनिस्ट्री में जहाँ पर खरी शिक्षा है, यहाँ पर लोगों को मटेरियल से नहीं परमेश्वर से जोड़ा जाता है, क्योंकि काम रियलिटी में होना तो परमेश्वर से, लेकिन लोग बीच में वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर रहे हैं। वो सोचते हैं इनके द्वारा होना, नहीं इनके द्वारा तो, इधर तो सारे हम बिना उस चीज से कर रहे हैं ना इतने काम। बोलो सारे काम क्या कर, थोड़ा सा युद्ध है हमारा नेगेटिविटी से, क्योंकि नेगेटिविटी चाहती है कि ये जो हम प्रचार कर रहे हैं लोगों को समझ ना आए, लेकिन ऐसी की तैसी नेगेटिविटी की ये समझ आएगा पूरी दुनिया में। हमारा भरोसा है, हमारे साथ परमेश्वर है। अब सोचने वाली बात, उसके साथ कितने सारे पॉइंट्स बोल रही थी वो, कि मैं सिर्फ सुनती हूँ, किसी की इधर उधर मेरा ध्यान नहीं है, सिर्फ मैं परमेश्वर को सुनकर आगे बढ़ती हूँ, जो मैं सुनती उस पर खराई पर चलती हूँ। मुझे समझ आई कैसे प्रैक्टिकल करना है, कैसे अंगीकार करना है। तो जिसकी जिंदगी में ये मन है उसको गति नहीं होगी, सच्ची, वो कभी दबाया नहीं जाएगा। वो परमेश्वर के लिए जिएगा, वो सुसमाचार देगा, वो गुड न्यूज देगा, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, क्योंकि इसी काम लिए हम चुने गए। ये हमारी भक्ति का पार्ट है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है
GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।